खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ। जीवन में आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं ना दोस्तों, ये ब्रह्मांड आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। ज़रूरत है तो सिर्फ इस बात की कि आपको अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। आपकी दुनिया बदलने वाला माह हो सकता है ये जून और जुलाई 2025, क्योंकि जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं ना, वो कई मामलों में आपको सिर्फ एक कदम उठाने की देर है। आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन करने वाले हैं। जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, ये जो मेरे पीछे आप 2 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं ना, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि वृषभ है या फिर आपकी लग्न वृषभ है। शुक्र की राशि होती है आपकी महत्वपूर्ण धन, वैभव, ऐश्वर्य, भोग विलास के स्वामी शुक्र देव आपकी राशि के लग्नेश होते हैं। और वर्तमान परिस्थितियों में शुक्र का जो गोचर हो रहा है आपकी पत्रिका में आपके 12वें भाव में हो रहा है। यदि 12वां भाव की बात की जाए, यहाँ हम राशि की बात नहीं कर रहे अभी, 12वें भाव की बात की जाए तो यहाँ शुक्र जो है वो उच्च के हो जाते हैं। 12वां भाव आपकी विदेश यात्राओं को दिखाता है, विदेशों से होने वाले लाभ को दिखाता है। 12वां भाव आपके नाइट प्लेजर्स को भी दिखाता है कहीं ना कहीं। 28 जून तक शुक्र महाराज जो है ये आपके 12वें भाव में ही गोचर करने वाले हैं। यदि आप अपनी धर्म पत्नी के साथ में कहीं बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं, बहुत बढ़िया टाइम है आप लोगों के लिए। यदि आप विदेशों से व्यवसाय करते हैं, विदेशों से आपका किसी प्रकार का कोई लेन देन है, आपको इस समय में विदेशों से लाभ होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती हैं। यदि आप वृषभ लग्न के हैं, हाँ अच्छा एक चीज़ और है कि लोग बाग पूछते हैं कि सर लग्न से देखें या राशि से देखें, तो जीवन की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं ना, पूरी जो ज्योतिष शास्त्र में दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशा, सुदर्शन चक्र, भाव बल, षड बल, अष्टक वर्ग, सर्वाष्टक वर्ग, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपकी लग्न से देखी जाती है। लग्न मेजर इम्पॉर्टेंट रोल है। गोचर का एक अपना महत्व है। आपके जन्म के समय में ब्रह्मांड में पूर्वी मंडल में जब आपका जन्म हुआ तो उस समय जो लग्न उदित हो रही थी वो आपकी मुख्य है। उस समय जो चंद्रमा, आपका चंद्रमा जिस राशि में जाकर बैठ गया था वो आपकी राशि बनती है। तो यहाँ पर जो है कि आप यदि वृषभ लग्न के जातक हैं तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि हम कई गंभीर विषयों पर भी चर्चा करने वाले हैं। और यदि वो लोग जो कि ये सोचते हैं कि मैं उन्हें कोई करोड़पति अरबपति बनाने का नुस्खा बताने वाला हूँ, करबद्ध निवेदन है उनसे कि वीडियो को स्किप कर दें और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो कि ज्योतिष शास्त्र को अपने मार्गदर्शन के लिए एक टॉर्च की तरीके से उपयोग करना चाहते हैं या करने का काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके प्रारब्ध को नहीं बदल सकता, वो सिर्फ उस विधाता के हाथ में है ना। तो ज्योतिष शास्त्र एक टॉर्च की तरीके से काम करता है जो कि आपको दिशा निर्देश देने का कार्य कर सकता है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगे, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। तो शुक्र महाराज जो है ये 28 जून को आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। अगेन लग्नेश का अपनी ही राशि में आकर बैठना, शुक्र की राशि, शुक्र जो है वो आपकी पत्रिका में आपके लग्नेश होते हैं और लग्नेश होने के साथ साथ आपके 6वें घर के स्वामी भी होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है कि जब शुक्र महाराज लग्न में आकर बैठेंगे और सीधे सीधे सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का भाव होता है। बहुत बढ़िया ग्रोथ का टाइम है। यदि आप कोई व्यापार व्यवसाय नया शुरू करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, आपके लिए जून जुलाई माह पूरी तरीके से बदल देने वाला हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन
जो सूर्य नारायण का होगा, सूर्य महाराज जो कि वर्तमान परिस्थितियों में आपकी पत्रिका में फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं, ये आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। सूर्य आपकी पत्रिका में चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। भूमि भवन वाहन माता के सुखों से संबंधित भाव होता है आपका चौथा भाव। ये कहीं ना कहीं एक इमोशनलिटी को भी दिखाने, हमारी भावनाओं को भी रिप्रेजेंट करने का भाव, यदि हमें इसे एक ब्रॉडर वे में देखना हो तो हमारे अंदर के इमोशंस को दिखाने वाला जो भाव होता है ना, वह भी चौथा भाव होता है। सूर्य का धन भाव में गोचर करना, ये आप ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होने वाली है। 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक का जो पीरियड आपका चलने वाला है, ये सूर्य जब तक इस हाउस में रहेंगे, यहाँ पर आपके लिए बहुत शानदार रिजल्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। नया वाहन खरीदने का आप मन बना सकते हैं, नया भूमि या भवन खरीदने की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ में ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। हाँ, लेकिन एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि सूर्य जो होते हैं ना, ये अहंकार के कारक भी होते हैं, थोड़ा सा ईगोइस्टिक बनाते हैं। वाणी में आपके अहंकार झलकना दिखाई देना शुरू होगा 15 जून 2025 से लेकर 15 जुलाई 2025 तक। और अहंकार जो होता है ना, भले वो थोड़ा सा भी हो, कहीं ना कहीं, चूंकि ये परिवार में अहंकार नहीं चलता। देखिए, सूर्य जब यहाँ आएंगे ना, तो ये सेकंड हाउस, ये आपके परिवार का भाव है। परिवार में अहंकार घमंड की क्या क्या कीमत, क्या जरूरत है ना। तो यदि आप घर में अहंकार दिखाएंगे तो संबंध खराब करने का कार्य भी यही सूर्य देव आपके करेंगे। जब सूर्य भगवान आपके सेकंड हाउस में आएंगे तो एक परिवर्तन होगा, गुरुदेव बृहस्पति और बुध देव दोनों ही अस्त हो जाएंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनता है। एक चीज आपको बताता चलूं कि सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग जो है, ये 99.9% लोगों के चार्ट में बना होता है। इसके बावजूद भी उन्हें शुभ फल नहीं मिलते। लोग कहते हैं साहब मेरी पत्री में तो बुधादित्य योग बना हुआ है। एक्चुअली क्या होता है कि सूर्य के साथ में जो भी कोई प्लैनेट होता है वो अस्त का हो जाता है। अस्त का प्लैनेट वो शुभ परिणाम नहीं दे पाता जो कि उसे देना चाहिए। बुध आपकी पत्रिका में देखिए द्वितीय भाव के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं और अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं, लेकिन सूर्य के पहुंचने के बाद में ये अस्त हो जाएंगे। दो प्लैनेट सूर्य बुध दोनों ही आपके धन भाव में हैं। एक अपने ही घर का स्वामी है, अपने ही घर में बैठा हुआ है। दूसरा जो कि उसका मित्र है सूर्य, वो भी उसके घर में पहुंच रहा है, जो कि आपके सुख भाव का स्वामी है। अत्यंत लाभकारी माह हो सकता है। तो हम जो कह रहे थे, जो बुधादित्य योग जो बनता है, एक बहुत छोटा सा उपाय है। यदि आप करेंगे ना, तो आपको ये जो आपकी पत्रिका में बुधादित्य राजयोग बना हुआ है, ये आपको फल देना शुरू कर देगा। कुछ नहीं करना है, सूर्य को हम सभी जल चढ़ाते हैं। उस जल में आप जो भी कुछ मिलाते हैं, मिलाते रहिए। एक चावल के दाने के बराबर कपूर का टुकड़ा, ये थोड़ा सा अकल्ट के हिसाब से हो जाता है, देखिए, है ना। चावल के दाने के बराबर कपूर का टुकड़ा यदि आप अर्घ देना शुरू कर देंगे, तो यहाँ पर आपको बुधादित्य योग का राज योग जो है उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। गुरु बृहस्पति अस्त होंगे, उस जल में थोड़ी सी हल्दी भी मिलाइए। यहाँ पे जो गुरु अस्त के जो परिणाम हैं, ये आपको देखने के लिए मिलना शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपको देखने के लिए मिलेगी। वृषभ राशि की पत्रिका में जो है कि गुरु बृहस्पति का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं होता, क्योंकि बृहस्पति देव जो हैं वो आपके देखिए अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके एकादश भाव के स्वामी भी होते हैं। दोनों ही भाव, एक तो अष्टम भाव हो गया, ठीक है, और ये दूसरा जो है ये 11th हाउस, ये त्रिषडाय भाव की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर गुरु की स्थिति, ये जो गुरु अस्त हुए हैं ना, बहुत से लोगों को जिनकी पत्रिका में गुरु की स्थिति ठीक नहीं है, गुरु शुभ नक्षत्र में नहीं बैठे हुए हैं, ये 27 दिन का जो पीरियड चलेगा, उनके बहुत से रुके हुए काम गति पकड़ जाएंगे, स्पीड आ जाएगी। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको इन 27 दिनों का भरपूर उपयोग कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं गुरु नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, गुरु का नक्षत्र परिवर्तन, यहाँ से आपके चार्ट के दो प्लैनेट आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक आपके शनि महाराज जो कि आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं, और दूसरे आपके राहु देव।
क्योंकि शनिवत राहु कहा जाता है। जिस प्रकार से आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति है, उसी प्रकार से राहु महाराज आपके लिए काम करने वाले हैं। वृषभ लग्न के जातकों को शनि देव की उपासना, आराधना निरंतर करनी चाहिए। शनि देव जो हैं वो आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और कर्म क्षेत्र के स्वामी होते हैं। आपकी राशि, आपके लग्नेश के मित्र भी होते हैं। आपके जो धन भाव के स्वामी हैं उनके भी मित्र होते हैं। तो शनि देव की आराधना, इसमें कभी ढील मत कीजिएगा, इसमें कभी चूक मत कीजिएगा। यदि आप जीवन में सुख संपदा, वैभव, कर्म क्षेत्र में अपनी लगातार उन्नति चाहते हैं, शनि देव के चरण पकड़ के जरूर रखिएगा। तो गुरुदेव बृहस्पति जो है ना, ये जब अस्त हो रहे हैं तो राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं। राहु का नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में ये यहाँ पर गोचर करने वाले हैं। आर्द्रा नक्षत्र जो होता है ना, ये डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन को दिखाने वाला नक्षत्र है। ये एक ऐसा नक्षत्र है जो कि पूरी तरीके से चीज़ों को खत्म करके और फिर दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करने की चीज़ों को दिखाने वाला होता है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी परिस्थितियां, आपका जॉब, आपका व्यवसाय, जो आपको लगता है कि अब आपके जीवन में इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहा है। ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में रहें या ना रहें, इससे अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्द्रा नक्षत्र में गुरु का गोचर जो है, ये इसी डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन को दिखाने वाला होता है। दूरगामी परिणाम बहुत शानदार होंगे इसके। आज जो आप डिसीजन लेंगे उसके दूरगामी रिजल्ट जो है, यदि वो डिसीजन आप प्रॉपर वे में ले गए, राहु की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है और शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ है, वो डिसीजंस जो आज आप लेने वाले हैं आपके दूरगामी परिणामों में आपको जाकर शुभत्व के ऊंचाइयों पर ले जाने का काम जरूर करने वाला है। अब हम बात करते हैं सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण, जो कि आपको शायद अच्छी लगे। देखिए, किसी भी चार्ट में, चाहे वो किसी भी लग्न और राशि का चार्ट क्यों ना हो, उसकी पत्रिका में दूसरा भाव, सातवां भाव, अष्टम भाव, 11वां भाव और 12वां भाव, ये भाव जो हैं, ये भाव मारक भाव कहे जाते हैं। मतलब ये मान के चलें कि इनका स्वामी जो होता है वो अपनी अंतर्दशा में आपको बहुत उठापटक कर सकता है। कई चीज़ों में देखा जाए ना, तो ये आदमी को पूरी तरीके से निस्तनाबूद करने वाली स्थिति, जैसे कि मंगल महाराज है। वृषभ लग्न की पत्रिका में मंगल जो है, ये आपके डबल मार्केश होते हैं। हनुमान जी को पकड़ना बहुत जरूरी है आपके लिए। मंगल के मंत्रों की उपासना करना, मंगल के मंत्रों का जाप करना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जब भी मंगल की अंतर्दशा फंसेगी ना और वो उसके शत्रु प्लेनेट के साथ में फंस गई, ये मंगल जो है धज्जियां उड़ा देता है। वृषभ लग्न में मंगल हो सकता है कि जब आपका जन्म हुआ उस समय नक्षत्र बेसिस पर जाकर शुभ हो गए हों। मुझे नहीं पता कि आपके चार्ट में किस स्थिति में बैठे हुए हैं, नक्षत्र में जाकर वो शुभ भी हो गए हुए तो भी अपनी अंतर्दशा में वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने का कार्य जरूर करते हैं आपके लिए। ऐसे ही गुरुदेव बृहस्पति आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं। ये यहाँ पर बाधकेश बन जाते हैं। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति जो है दोनों ही भावों के स्वामी होने के कारण कहीं ना कहीं बाधकेश का काम करते हैं। तो मंगल महाराज आपके लिए डबल मार्केश हुए। मंगल के मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, लाइफ टाइम का नियम बना लीजिए इसको आप। ये मंत्र का जाप आपको जीवन पर्यंत करना है, साथ में शनि देव की उपासना करनी है। यदि आपने इन दोनों चीजों को अपना लिया, कभी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखने की नौबत नहीं आएगी आपकी। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लाकर आने के लिए। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है दोस्तों। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।